Thank you, Chairman, sir, for giving me an opportunity to speak on the Ministry of Labour and Employment. Because of the time overrun by your previous speaker, you got 1 minute. You can take a few more minutes and try I to. was told I'll be taking 1 minute to उठ के No, बैठने no, हो I'm जाएगा. just saying that you take a few more minutes and you make your statement. 1 मिनट बोल रहे हैं तो आप 1 मिनट. सर, काफी लोग ऑलरेडी बात किए हैं. अभी हमारी एमपी लास्ट में वंदना चौहान मैडम जब बात कर रही थी, लास्ट में उन्होंने बोला कि वी ऑलरेडी फॉरगॉटन दैट वी आर ए वेलफेयर स्टेट. So we are a democratic state, sir. Any democratic state will essentially have to be a welfare state also. Ministry of Labour and Employment covers almost like 50 to 60 crores Indians, sir. It is its duty to not only safeguard and protect the labor force of our country, but also to see that there is enough jobs for the people in our country, sir. But unfortunately, like all governments, this government has its own orientations. It has its own ideological positioning. It has its own policy intervention, which makes it very, very clear that this government, as we have all been speaking, is pro-capitalist. This government is pro-big business. This government is pro-cronyism. This is a सूट बूट की सरकार. That's the reason why we call it a सूट बूट की सरकार. और ये सिर्फ यही नहीं सर, सारे मंत्रालय के इनके जो जितने पॉलिसीज हैं उसको देखते हैं तो एकदम साफ होता है कि ये सरकार लगातार प्राइवेटाइजेशन, लगातार पीएसयूज को बेचना, लगातार डिसइन्वेस्टमेंट, जिससे जो है हमारे लेबर के ऊपर जबरदस्त असर पड़ा है. इसकी वजह से दे आर अंडर ट्रेमेंडस स्ट्रेस इन आवर कंट्री सर, बिकॉज एवरीवन नोज एवरीथिंग इज गेटिंग प्रायोरिटाइज्ड, नो जॉब्स, नथिंग. वन ऑफ माय फ्रेंड अभी जो बीजेपी से बात कर रहे थे, एक सीनियर लीडर थे, वो बात कर रहे, शुक्ला जी कह रहे थे ना, वो कह रहे थे कि पीएसयूज हम लोगों ने जो मेक इन इंडिया का स्लोगन नहीं दिया था, मोदी जी आने के बाद मेक इन इंडिया का स्लोगन दिया. 370 से ज्यादा जो पीएसयूज हिंदुस्तान में है, उसमें मेजॉरिटी 80-90% जो पीएसयूज कांग्रेस के रेजिम में, कांग्रेस के रूल के टाइम पे बने थे. जो HAL, BHL, BML ये सब क्या मेक इन इंडिया नहीं कर रहे तो क्या कर रहे थे? हम लोग खोखले स्लोगन्स नहीं देते, हम लोग काम करते हैं. और वो जो पीएसयूज हम लोग ने बनाया था उसको बेचने का काम ये सरकार लगातार कर रही है. तो ऐसी एक सिचुएशन जब है हिंदुस्तान में और लगातार लेबर के ऊपर मार पे मार लेबर पे पड़ रही है, तो हमारी सरकार जो है लेबर कोड्स लेके आती है सर. लेबर कोड्स लेके आके हमारी सरकार एम्प्लॉयर्स को स्वीपिंग पावर्स देती है. हायरिंग एंड फायरिंग जो है बहुत आसान हो जाता है. यूनियनिज्म कर नहीं सकते, स्ट्राइक कर नहीं सकते, बार्गेन कर नहीं सकते, आप जो है नेगोशिएट कर नहीं सकते. आप यहाँ डिजिटलाइजेशन हो रहा है हिंदुस्तान में, डिजिटलाइजेशन का नारा लगातार दिया जाता है. उससे जो है जब कंप्यूटराइजेशन होता है, डिजिटलाइजेशन होता है, तो ऑफिसर्स में हो, फैक्ट्रीज में हो, मिल्स में हो, लोग काम करने की तादाद कम हो जा रही है, क्योंकि हम ज्यादातर डिजिटलाइजेशन पे हम लोग डिपेंड हो रहे हैं. जब तादाद कम हो रही है तो यूनियन बनाने की संख्या आप बढ़ाते क्यों हैं? 100 से 300 आप कर देते हैं. इसका मतलब जहां कम संख्या में लोग हैं वहां पे यूनियन हो नहीं सकती है. दे डोंट हैव एनी राइट टू नेगोशिएट, दे डोंट हैव एनी राइट टू बार्गेन विद देयर एम्प्लॉयर्स. ये स्वीपिंग पावर जो एम्प्लॉयर्स को दे रहे हैं सर, ये अगेन दिस शोज दैट दिस सरकार इज कंप्लीटली प्रो बिजनेस, बिग बिजनेस. दिस सरकार इज कंप्लीटली प्रो कैपिटलिस्ट. सर ये लगातार यहाँ पे बात हो रही थी कि हम लोगों ने 2014 के बाद में ये सरकार आने के बाद ऐसा काम की, वैसा काम की. ये सरकार जो है हेलो स्लोगन्स की सरकार है. ये सरकार बड़े खोखले स्लोगन्स देती है, कभी कभी बजटरी अलोकेशंस भी कर देती है, लेकिन करने के बाद हम लोगों ने 2014 के पहले हमारे जो स्कीम्स, हमारे जो प्रोग्राम्स होते थे, हमारे जो लेबर मिनिस्टर्स रहते थे, हमारे LOP भी लेबर मिनिस्टर थे, हमारे पहले लेबर मिनिस्टर बाबू जगजीवन राम जी से लेके हमारे लेबर मिनिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे साहब का, हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स दिए, हम लोगों ने बहुत सारे स्कीम्स दिए. लेकिन जब बजटरी अलोकेशन उसे होता था तो हम लोग पूरी कोशिश करते थे कि पूरा वो अलोकेशन जो होता उसका पूरा इस्तेमाल हो, हम पूरा उसको इंप्लीमेंट करें, स्कीम को जमीन तक लेके जाएं, मजदूर तक उसको पहुंचाएं, गरीब तक उसको पहुंचाने का काम हम लोग करते थे. अब मैं यहाँ पे कुछ आंकड़े जो लोग पहले मेरे से पहले जो बात कर रहे थे वो लगातार कुछ आंकड़े दे रहे थे. लेबर कोड्स का तो इन्होंने वायलेशन किया ही है. इंटरनेशनल लेबर कन्वेंशन का 144 ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशन का इन्होंने लेबर कोड का वायलेशन किया ही है. और हमारे ये जो अभी उठ के खड़े हुए के
लेबर मिनिस्टर बीच में इंटरवीन करके बात कर रहे थे, बता रहे थे कि कंसल्टेशंस काफी हुए हैं। अगर कंसल्टेशंस हुए होते तो हमारे टॉप 10 सेंट्रल लेबर यूनियंस ILO क्यों जाते, उनको क्यों चिट्ठी लिखते, और वहां से ILO के डायरेक्टर जनरल यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी क्यों लिखते, इंक्वायर करते हुए कि इसका वायलेशन क्यों हो रहा है करके। ऑलरेडी और बहुत सारे इस बीच में भी बहुत सारे एजिटेशन हो रहे हैं सर, हिंदुस्तान के कोने कोने में कहीं कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स कर रहे हैं तो कई मिल्स में एजिटेशन हो रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में भी हुआ था एजिटेशन, उसको उनको बातचीत करने के बजाय, मसला हल करने के बजाय, तो इन्होंने एक ऑर्डिनेंस लेके आ गया और ऑर्डिनेंस लेके आए ये लोग। बैंगलोर में 6 महीने से ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री 1941 वन ऑफ द फर्स्ट PSUs, वहां पे 100 से ज्यादा वर्कर्स जो है पिछले 6 महीने से एजिटेट कर रहे हैं। इनके चीफ लेबर ऑफिसर इंटरव्यू किए, स्टेट चीफ लेबर ऑफिसर इंटरव्यू किए, टेलीकम्युनिकेशन के सेक्रेटरी इंटरव्यू किए, और कोपू का मैं मेंबर हूं, कोपू के चेयरमैन संतोष गैंगवार साहब भी जो है इंटरव्यू किए, लेकिन वो मसले का हल नहीं हुआ। वो 6 महीने से बाहर वहां पे सड़कों पे बैठे हुए हैं। माननीय सदस्य कंक्लूड करें, try to अरे conclude. अभी तो शुरू किए हूं सर। You've already overrun by 5 minutes. I've given you 5 more minutes. Just conclude in another 2 minutes. सर बहुत सारे इसमें ये लोग एक बजट, सीधा मैं बजट पे आता हूं सर। बजट में जो अलोकेशन पिछली बार से थोड़ा ज्यादा हुआ है, लेकिन जो मिनिस्ट्री के जो ग्रांट्स थे, ग्रांट्स में जो पूछा गया उससे कम था। आप अगर देखें क्यों कम हुआ साहब, क्योंकि जो है हर स्कीम में जो है जितना अलोकेशन पिछली बार हुआ था उससे कम इस्तेमाल किया गया है। सिर्फ मात्र 2 स्कीम्स पे, एक स्कीम वो एम्प्लॉयज पेंशन वाला और PM रोजगार प्रोत्साहन योजना वाला, ये 100% ये इस्तेमाल हुआ था। बकर के सारे स्कीम्स आप देखें तो 12.63% से लेके 29.84% के बीच में इसका इस्तेमाल हुआ। मैं अब लिस्ट नहीं दूंगा क्योंकि मैं यहाँ पे पेपर रखूंगा, उससे एकदम क्लियर होगा। एक चीज के बारे में जरूर बात करना चाहूंगा सर, NCLP के बारे में, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट, क्योंकि मैं उसका वाइस चेयरमैन होकर काम किया 3 साल तक। तो अभी NCLP ये लोग जो है मार्च के महीने में समग्र शिक्षा अभियान में उसको मर्ज कर दिया। सर NCLP का समझना चाहते हैं, राजीव गांधी जी के गवर्नमेंट के टाइम पे 1988 में उसको स्टार्ट किया था, जो 9 साल से 14-15 साल के बीच में जो हम चाइल्ड लेबर को रेस्क्यू करके लेके आते हैं, उसको ला के उसको ब्रिज एजुकेशन देना, उसको स्किल एजुकेशन देना, उसको हेल्थ देना, उसको स्टाइपेंड देना, ये काम करना किया। लेकिन ये आप उठा के सीधा रेगुलर स्कूल्स में उसको अगर डाल देंगे तो ये चाइल्ड लेबर जो है वहां पे मेरे ख्याल से कोप अप कर नहीं पाएगा सर। उसके साथ में वहां पे जो स्टाफ था, करीब 2000 स्टाफ था, उनका जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सोसाइटी थी, और 6000 स्पेशल स्कूल्स थे चाइल्ड लेबर के लिए। अब वो 6000 स्कूल्स में जो 30,000 टीचर्स जो काम कर रहे थे, स्टाफ जो काम कर रहा था, प्लस वो सोसाइटीज में जो 2000 काम कर रहे थे, 32-35 हजार जो वहां पे काम कर रहे थे, उनका क्या होगा? अब उनको दरकरार करें तो वो लोग जाएंगे कहां? अरे और स्टाइपेंड 400 रुपए का ये चाइल्ड लेबर को दिया जाता था, सो दैट टू अट्रैक्ट द चाइल्ड लेबर इन स्कूल। तो इसके अलावा सर, इसके अलावा बहुत सारा चीजें मैं बोलना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि टाइम नहीं है, सिर्फ इतना मैं लेबर मिनिस्टर से पूछना चाहूंगा सर। पीरियोडिक लेबर सर्वे, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करके पहले हुआ करता था सर, ये कुछ सालों से हो नहीं रहा है, क्योंकि जो है जैसे ही आंकड़े नकारात्मक आने लगे तो ये जो है उसका सर्वे ही बंद करवा दिए। आप इसके सर्वे करवाने का और निकलवाने का इसके ऊपर क्या ये लेंगे, इसको ही करना था। और साथ में बहुत सारे इश्यूज है सर, मैं आंकड़े देना चाह रहा हूँ। हर स्कीम में कम पैसा खर्च किया, इससे एकदम साफ दर्जा था जो हम ये प्रो लेबर नहीं, प्रो मजदूर नहीं, प्रो किसान नहीं। सिर्फ इतना एक नारा जो हम लोग हमेशा लगाते हैं, वो नारा में बोल के जो है अपनी बात खत्म करता हूं। श्रम की कीमत, श्रम की मांग रहा है मजदूर किसान। आप लोग जो है इलेक्शन डिविजिव टैक्टिक्स अपना के पोलराइज करके चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मजदूर किसान जो है 14 महीने तो किसान बैठा है, लेबर कोड जो है वापस लीजिए, स्क्रैप कर दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि जो है फिर मजदूर भी हिंदुस्तान भर में 14-15 महीने आपके खिलाफ बैठना पड़े। जय हिंद, थैंक यू। माननीय श्री